आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी खास पेशकश और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने योग को घर घर में स्थापित किया है, स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। जो वसुदेव कुटुंबकम का सपना था वो इस योग के जरिए आप साकार होते हुए देख रहे हैं। देखो, अब छोटे छोटे बच्चे लोगों से हाथों के बल खड़ा नहीं हुआ जाता है, पैरों के बल, ये हाथों के बल खड़े हैं। अलग अलग देखो, कठिन कठिन आसन, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से लेकर के पीछे तक करो, सब योग करो। हाँ, ये देखो वहां तक, और ये इधर ये मल्ल युद्ध कर रहे हैं, और ये सब बालिकाएं भी। हाँ? कोई लुढ़क रहा है, कोई पुढ़क रहा है। पूरा एक योग का ये जुनून है, और इस योग के जुनून से अपने शरीर बल को, मनोबल को, आत्मबल को प्रबल बना रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, इतनी बड़ी योग विद्या अपने पूर्वजों की, वेदों की विद्या, 4 वेद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, 6 दर्शन, क्या और 100 से अधिक उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता का इतना विराट ज्ञान, ये सब होने के बाद में हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं, गफलत में जी रहे हैं। कोरोना आ गया, ये बीपी आ गया, ये शुगर आ गया, रोज नई बीमारी का एक नामकरण हो जाता है। रोज नए नए जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे रोज नई नए ये बीमारियों का ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, षड्यंत्र है, इससे मनुष्य को उभारना है। तो योग में हमारे पास में सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कितने सोपान हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, राजयोग, क्रिया योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग का सारा संसार, और उसमें माने शरीर बल से लेकर मनोबल तक सब आपको हमने यहाँ पर दिखाया है। आप सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। स्वामी जी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है, जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, ऐसे में आप ये बताइए कि कौन से ऐसे आसन हैं जो हमें रोज करने चाहिए, खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि हम कोरोना से बच पाए। देखो, सिंपल 5 योगाभ्यास मैंने सारे जमाने को बताए। भाई, कोई भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, और जो आसन में नहीं भी बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाओ, और यहां से यात्रा शुरू करो भस्त्रिका। कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इससे क्या होगा। इससे जहाँ पेट को हम पाताल लोक में घुसा देते हैं ना, ऐसे बीमारियों को भी पाताल में, कोरोना को भी पाताल में घुसा देंगे। माने ये छोटी छोटी क्रियाएं, अग्निसार, नोली क्रिया, उज्जाई, अनुलोम विलोम, पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये 5-5, 10-10 मिनट कराते हैं। और असाध्य रोगों में तो मैंने आधा घंटा भी कराया। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटाया। भ्रामरी, श्वास पर ओंकार और गायत्री का ध्यान, ऐसे ये छोटी छोटी क्रियाएं करके और अपने आप को उभार लेते हैं। जिनको जरूरत है उनको शीतकारी कराते हैं हम। शीतकारी, और जिनको जरूरत है उनको नाड़ी शुद्धि कराते हैं, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी कराते हैं, कर्ण रोगांतक कराते हैं।
श्वास भर के धक्का मारते हैं, एकदम कान खुल जाते हैं कितनी बंद हो, और श्वास भर के ऐसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे होल्ड कर लेते हैं। देखो ऐसे। मैं तो 2-2.5 मिनट तक ऐसे रोकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत जी। साथ ही साथ ये भी बताइए आसन के साथ साथ कि खान पान का कैसे ध्यान रखना है। देखो 5-7 प्राणायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार, 5-7 आसन, सूर्य नमस्कार, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको न्यूज 18 के माध्यम से पूरा एक एक बीमारी का पैकेज बताया, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जो योगाभ्यास का पूरा एक अभ्यास क्रम है, उसको जब कर लेते हैं तो फिर खान पान पर अपने आप संयम आ जाता है। नहीं तो लोगों को बहुत प्रकार से माने मन में बेचैनी होती है ना, तो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा रहती है। मैंने देखा लेप्टिन लेवल जब इम्बैलेंस हो जाता है, योग से ना लेप्टिन कंट्रोल आने से खाने पीने पर कंट्रोल आता है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, ये अलग के ये मैकडॉनल्ड, ये सब ये अलग अलग प्रकार का ये जो फास्ट फूड, जंक फूड आ गया है ना, उससे भी आदमी अपने आप ही छूट जाए, इच्छा ही नहीं होती। अच्छा। माने योगी व्यक्ति रोग मुक्त तो होता ही है, व्यसन मुक्त तो होता ही है, वो गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी व्यवहार, इससे भी मुक्त हो जाता है। अपने बहुत सारे फायदे हैं। उसके जीवन में सात्विकता आ जाती है। ठीक है। ये बड़ी बात। जो तीसरी लहर है सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी, ये बार बार कहा जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 2 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, जो योग नहीं कर सकते बच्चों हैं, को तो उनको कैसे ध्यान रखना है? गिलोय, तुलसी, हनी आदि दें। जो बड़े बच्चे हैं उनको सूर्य नमस्कार कराएं। सूर्य नमस्कार करो बच्चों, सब सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार अद्भुत है, और दूरी के साथ करो, दूरी बना के करो। हाँ, अब देखो, अब ये बच्चे 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, और सूर्य नमस्कार करके इतना बल आ जाता है बच्चों में कि ये 10 बार से लेके 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, और ऐसे फौला दिए हैं ये। और ये हमारे भी जो मसल है ना, ये कोई जिम वाले नहीं है। और ये जो इधर बच्चे आप देख रहे हैं, ये सूर्य नमस्कार करते हैं। जो हमारे परंपरागत व्यायाम है, दंड बैठक, उनको करते हैं, और इनको करके इनके भीतर इतना बल आ जाता है। बच्चों का जो सूर्य नमस्कार करेंगे, जो परंपरागत व्यायाम करेंगे, उनका कोई रोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। और हमने देखा अभी जब हम लगातार लाइव कर रहे थे कि स्केट से योग हो रहा है, बच्चे मलखम कर रहे हैं। कैसे आप प्रेरित करते हैं, असंभव को संभव कर रहे हैं? देखो, मैं 45 साल से योग कर रहा हूँ। हाँ, अभी बच्चा न समझना हमको। और मैं सबको कह रहा हूँ, जैसे मैंने योग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, उद्योग के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, उनको स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, इस भारत को आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का आधार दिया है। आत्मनिर्भरता के लिए योग, ये उसको हमने करके दिखाया है। और जब आप करके दिखाते हैं ना, तो कर्म बोलता है। मैं कहता हूँ योग बोलता है, योगी का जीवन बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग से सहयोग की यात्रा हमें तय करनी है। योग से अपनी जड़ों से जुड़ना और जड़ों तक पहुंचना है रोगों के, और जड़मूल से उनको उखाड़ना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान बनेगा। तो मैं आश्वस्त हूं बहन कि बच्चे भी, आबाल वृद्ध, जवान भी, प्रौढ़ भी सब योग करेंगे तो निश्चित रूप से एक नए युग का निर्माण होगा, एक नए युग का सृजन होगा। और रोग तो कोई बचेगा ही नहीं। रोग तो उनके आस पड़ोस में भी नहीं फटकता। हम लोग रोज आधा 1-1 किलो पसीना बहाते हैं सुबह सुबह। और मैं कहता हूँ ये 100 साल का इंतजाम है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, सारी बुराइयां, सारा प्रमाद, सारा अंधेरा जीवन से अपने आप छट जाता है। और इस योग दिवस पर तो हमने सबको ये प्रेरणा दे करके, ये उमंग, जोश, जुनून, उत्साह, शौर्य, पराक्रम उनका जगा करके, और इस बात के लिए तैयार कर दिया, अब हिंदुस्तान रुकेगा नहीं। अब हिंदुस्तान योग करेगा, चाहे कोरोना आए, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7 लहर, कितने लहर आए, कितने कहर बरपाएं ये रोग, इन सब के बीच में भी हम अपने गति से प्रगति के सोपान चढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। स्वामी रामदेव जी, आप योग का दूसरा नाम है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, आप क्या खान पान करते हैं जो इतने फिट हैं 45 साल में भी?
देखो 45 साल तो योग करते होगे, मेरी आयु क्यों घटा रहे हो हाँ, अभी? 45 साल योग कर रहे हैं, हाँ बताइए। तो मैं सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये साधारण सी चीजें, इनका जूस पी लेता हूँ। कभी व्हीट ग्रास, कभी अनार, कभी सेब, कभी पपीता, कभी अंकुरित, बहुत साधारण सी चीजें लेता हूँ। कभी मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो करके बादाम, अखरोट, बस इसको थोड़ा सा पी लेता हूँ। बहुत कम खाता हूँ, खुश रहता हूँ, और सुबह से शाम तक कम से कम 18 घंटा पिछले 45 सालों से मेहनत करता हूँ। एक दिन भी विश्राम नहीं किया, बस। मतलब 45 दिन तक आप अपने रूटीन को नहीं तोड़ते हैं, जो देखो 45 सालों से आप कर रहे हैं। कभी रूटीन को नहीं तोड़ा, कभी योग को नहीं छोड़ा। तो मैं सबसे एक ही आह्वान करूंगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त हो गया है। ठीक है, आखिरी बहुत सवाल, प्रतीक्षा छोटा सा सवाल है स्वामी जी, हो रही है कि सबकी। जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, देखिए उनमें डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, साथ ही बहुत तरह के फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं जो घर आ चुके हैं? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का काढ़ा पियो या रस पी लो, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम कर लो। अणु तेल नाक में डालो, नस से, और जो जल नीति सूत्र नीति जानते हैं तो कोई बात ही नहीं। अणु तेल से नाक के अंदर ही वो आंख तक, दिमाग तक, गले तक, अंदर पेट तक जा ही नहीं पाएगा, नाक के अंदर ही मर जाएगा फंगस। ये है इसकी महिमा। ये छोटी छोटी विद्याएं हैं, जो सिरोधारा, अक्षितर्पण, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, शंख प्रक्षालन, ये जो योग की विधाएं लोग भूल गए थे, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, अपनी परंपरा को, बस हमने उसी को याद दिलाया और सबको यही बताया है कि आओ अब योग को अपनाओ और सब रोगों को और जीवन के दुख, दारिद्र्य और अंधेरे को मिटाओ। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। दरअसल हम हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि पीएम मोदी ने भी आगाह किया था कि तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर सबसे ज्यादा है, तो योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं, कोरोना का खतरा भी कम हो सकता है। और ये छोटे बच्चे जिन्होंने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, ये लोग रोज योग करते हैं, क्योंकि पतंजलि में तो ये नियम है, आप देखिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं तीसरी लहर की वजह से, क्योंकि काफी असमंजस की स्थिति है तीसरी लहर को लेकर के। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 6 महीने में आएगी, कुछ कह रहे हैं कि 4 हफ्ते में आएगी, लेकिन जब भी आए, चाहे तीसरी आए, चौथी आए, 5वीं आए, हमें तैयार रहना है। और तैयार हम कैसे रहेंगे? योग के जरिए रहेंगे। और ये छोटे बच्चे जिनकी दिनचर्या का हिस्सा है, आप पीछे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार सुबह से आपको दिखाया है कि कैसे स्केट के जरिए योग कर रहे हैं, मलखम कर रहे हैं, और ये कई सालों से कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं। और स्वामी रामदेव जो उनकी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो अब वापस चलते हैं हम नोएडा स्टूडियो। गुजरात के पाटन में भारी बारिश होने के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने के बाद कई गाड़ियां उसमें फंस गईं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते भी दिखाई दिए। बताया गया कि कई घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत मौजूद है कि लोनीकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उम्मेद पहलवान ही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक लोनीकांड के जरिए उम्मेद पहलवान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश रची। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान लोनीकांड की हकीकत ही नहीं बेनकाब की, बल्कि उम्मेद पहलवान के जुर्म की कुंडली का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोल कर रख दिया।